कोई भी रिपोर्ट बनानी हो एलजी को सबमिट करो, कोई भी कुछ करनी हो एलजी को सबमिट करो। भाई को होता कौन है एलजी सबमिट करने वाला? पूरे इंडिया में जितनी सरकारें हैं सबसे टॉप, वो तो सारे के घोटाले में, विपक्ष के तो जितने सरकार है सेंट्रल सरकार सबको जेल भरने और घोटाले में भर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार मुद्दे की सरकार है, काम की सरकार है। शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, स्वास्थ्य, वो मेरे से ही नहीं, दिल्ली के कोने कोने में चप्पे चप्पे में जाकर किसी से पूछो, आम जनता से पूछो। समय का तकाजा है, देखते रहिए। जिस दिन युवाओं का, पढ़े लिखे लोगों का मत ही सीधा हो जाएगा ना, अच्छे का पैसा पलट गया, हिटलर का नहीं चला तो ये क्या है नरेंद्र, ये लोग बकवासबाजी कुछ नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती है क्योंकि केजरीवाल काम करता है और उसके ऊपर दखलंदाजी करता है कि अगर ये काम कर रहा है तो उनको डर लगता है कि मेरी सरकार पलट जाएगी। दिल्ली से ही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पर क्या कहेंगे, कैसा काम? अगर व्यक्तिगत अरविंद केजरीवाल के लेकर पूछ रहे हो ना, उनकी सरकार को लेकर मैं पूछ रहा हूँ। सरकार तो पूरे इंडिया में जितनी सरकारें हैं सबसे टॉप है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी तो उनके मंत्री घोटाले में फंसकर जेल चले गए। वो तो सारे के घोटाले में, विपक्ष के तो जितने सरकार है सेंट्रल सरकार सबको जेल भरने और घोटाले में भर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार मुद्दे की सरकार है, काम की सरकार है। शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, स्वास्थ्य, वो मेरे से ही नहीं, दिल्ली के कोने कोने में चप्पे चप्पे में जाकर किसी से पूछो, आम जनता से पूछो। राजनीतिक गुंडों और राजनीतिक पक्षपाती करने वाले उन लोगों से नहीं, उन लोग तो अपना अपना पक्ष रखेगा। लेकिन आम जनता से पूछो, सब डिटो दिखाएगा केजरीवाल। यही नहीं, अब पूरा हिंदुस्तान में युवा पीढ़ी, पढ़े लिखे लोगों की मांग केजरीवाल। अच्छा, आप कह रहे हैं मांग है केजरीवाल। गुजरात में चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई 150 सीटों पर। जमानत जब नहीं, हवा दिखा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को हवा दिखा दिया। हाँ, गुजरात के चुनाव के बदौलत वो राष्ट्रीय पार्टी में तब्दील हुए। फर्स्ट इलेक्शन लड़ा, 5 MLA आना खेल बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि। और आज तक की आज़ाद भारत में आज तक पार्टी बनने के बाद बीजेपी भी तो राष्ट्रीय पार्टी बनी, बहुत टाइम लगा, पहले एक सांसद भी तो। ये इतनी कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि है ये। अब पढ़े लिखे युवाओं के बीच में मानस पटल में छा जाना छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और आने वाला दिन आम आदमी पार्टी का ही हमको लग रहा है जैसा पूरा हिंदुस्तान में इंतजार है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार जो है, अच्छा झारखंड के हैं, झारखंड में क्या चल रहा है अभी? हेमंत सोरेन के खिलाफ तो भारी बवाल है वहाँ पर। बवाल के लायक आदमी है वो, कठपुतला है वो अपना, उसको कुछ है ही नहीं। वहाँ का युवा, वहाँ की जनता उसको बहुत सोच समझ और बहुत उम्मीद के साथ उसको मुख्यमंत्री बनाया, हो गया उल्टा। आप देखें ना, छात्रों का, स्टूडेंट लोगों का आंदोलन चल रहा है कैसे कैसे। हाँ, और उसमें सब मेरे साथ में पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे जयराम महतो है, चाहे मोतीलाल महतो, चाहे जो भी ज्वलंत मुद्दे पर उठाया है। आप इस बार भी हेमंत का पत्ता साफ। अच्छा, तो कौन आएगा? क्या फिर से भाजपा आएगी क्या? भाजपा को तो लोगों ने बड़ी बुरी तरीके से भाजपा तो आया था, रघुवर दास तो आया था, वो आके क्या जो हेमंत किया उससे भी गंदा किया था वो। और हेमंत के ऊपर लोगों ने उम्मीद रखा, हेमंत भी पानी फेर दिया। अब वहाँ एक अलग किस्म का उलगुलान शुरू हुआ है, उसी में एक सही नेतृत्व भर के आएगा और वही सरकार बने। भाजपा कहती थी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, सड़कें बनवाई थी। भाजपा तो खाली बस गोल मटो, इधर देखो लो, दंगा फसाद, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है हर जगह पर। विपक्ष में कोई भी आवाज़ उठाओ, खाली उस सबको बोलते बंद करने का काम कर रही है। उसको इश्यू और मुद्दे, देश का भविष्य, रोजगार, इस सबसे कुछ मतलब नहीं है। अगर मतलब है, हम लोग कुछ उम्मीद रख करके, वहाँ के युवाओं ने, वहाँ के लोगों ने JMM को, हेमंत सोरेन को कुछ उम्मीद रख करके दिया था, लेकिन उसको कुछ नहीं चलने देता है। सब दबदबा, खाली गठबंधन सरकार में कुछ नहीं होने जा रहा। अब इसको मौका देख रहा है रघुवर जी, भाजपा वाले की, फिर भाजपा वाले, लेकिन वहाँ का युवा झाँक चुका है। अब बहुत गहरा यार, बहुत जमीनी स्तर पर आंदोलन शुरू हुआ वहाँ का युवा, छात्र, नौजवान बहुत मेहनत कर रहा है जमीनी स्तर पर। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन यहाँ रहते हुए भी हम लोग सोशल फंडिंग, आर्थिक फंडिंग, नैतिक फंडिंग, सोशल मीडिया में यहाँ रहते हुए भी झारखंड के सोशल मीडिया में हम लोग रात दिन छाए रहते हैं और कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, नरेंद्र मोदी सरकार पे क्या कहेंगे? 9 साल हो गए हैं, अगले साल तक इस समय में देश में लोकसभा चुनाव होने लगेंगे, क्या कहेंगे? सरकार वापसी करेगी? समय का तकाजा है, देखते रहिए। जिस दिन युवाओं का, पढ़े लिखे लोगों का मत ही सीधा हो जाएगा ना, अच्छे का पैसा पलट गया, हिटलर का नहीं चला तो ये क्या है नरेंद्र, ये लोग बकवासबाजी कुछ नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम
क्या कहते हैं मंदिर मस्जिद, ये सब कोई राजनीति है? यही सबसे राजनीति करके तो रोटी सेका लोगों को बुद्धू बनाया। आज देश में देखे बेरोजगारी का, जो लोग चुनावी मुद्दा लेकर के आते हैं चुनावी मुद्दे पर काम ही नहीं करता है कोई भी राजनीतिक पार्टी। एक ही है आम आदमी पार्टी को मैं देखता है कि चुनावी मुद्दे पर काम करता है, जो बोलता है उस पर काम करता है। बाकी सब 1 करोड़ नौकरी ऐसा कर देंगे वैसे कर, एक भी चुनाव जीतने के बाद चुनावी मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है। हम एक ही चीज़ को देखता है आम आदमी पार्टी को कि चुनावी मुद्दे पर बात करती है, चुनावी मुद्दे पर काम करते हैं। आपको नहीं लगता वो सिर्फ बात ही करती है? वो सिर्फ बात ही करती है। अभी आम आदमी पार्टी आप एक काम भी करा करे, हाँ। वो काम भी करे। अगर वो काम करे वो उसका वो राज्य कहाँ पे है उसका? केजरीवाल कहाँ का राज्य है? दिल्ली के। दिल्ली के ऊपर कौन बिठा रखा है? एलजी क्यों बिठा रखा है भाई? पहले तो नहीं था एलजी। शुरुआत से था। मैं दखल अंदाजी तो नहीं करता था ना, उसके काम में दखल अंदाजी। अब कोई भी रिपोर्ट बनानी हो एलजी को सबमिट करो, कोई भी कुछ करनी हो एलजी को सबमिट करो। भाई को होता कौन है एलजी सबमिट करने वाला? जी वो संविधान ने पावर दिया है। पावर क्यों दिया है? पहले भी तो दे सकता था, जब केजरीवाल आने के बाद ही क्यों दिया उसे? शुरुआत से पावर है। शुरुआत से नहीं थी भाई, पहले एक बार तो सीएम ने कह दिया, वो पत्थर की लकीर होती थी उनके लिए। अब क्यों नहीं है? मतलब शीला दीक्षित और नजीब जंग के बीच में लड़ाई नहीं हुई थी 2011 में? भाई ये कहाँ खोले? 2011 में क्या लड़ाई हुई थी? क्या हमेशा फाइलों को लेकर हमेशा होते। और एक बात बताइए, नहीं मेरी एक बात सुनिए, केंद्र शासित देश में 3 प्रदेश हैं जहां मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल हैं। केजरीवाल की क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि केजरीवाल काम करता है। अच्छा। और उसके ऊपर दखल अंदाजी करता है कि अगर ये काम कर रहा है तो उनको डर लगता है कि मेरी सरकार पलट जाएगी। अच्छा। किसको डर किसको? आपको पता नहीं किसको डर लग रहा है? बताइए किसको डर लग रहा है? सबको पता है किसको डर लग रहा है। उनकी टक्कर किससे है? किससे है? उनकी टक्कर किससे है? आप बताइए। ये बीजेपी से है, कांग्रेस से है, और किसी से तो है नहीं। फिर